हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आज क्या मैसेज है। मानस रीडिंग के थ्रू देखेंगे आज की आपके लिए क्या मैसेज है। देखते हैं। ओके, पहला मैसेज आया है, पहली स्लिप। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुबाऊ करम बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको ईश्वर कहना चाहते हैं, अस विवेक जब देई विधाता। ईश्वर आपको यहाँ पे ना साधु संतों की, मतलब ऐसी सोल्स के साथ आपको यहाँ पे अपना समय स्पेंड करने के लिए कहा जा रहा है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाए। और देखिए, मैंने जब ऐसा कहा है ना तो 111 देखा है मैंने व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपको अगर भक्ति के मार्ग में बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना है, तो अपने आसपास ऐसे लोगों रखिए या ऐसे लोगों के आसपास रखिए जो आपको ईश्वर की तरफ लेकर जाए, ना कि ऐसे लोग जो आपको ईश्वर से मन भटकाएं। ओके, और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आप में विवेक बुद्धि जागेगी, आपको सही गलत की पहचान होगी, जो इस वक्त आप नहीं कर पा रहे हैं ना। आप ऐसे, मतलब आप बहुत ही ऐसे सोल्स हैं जो सबको एक जैसे समझते हैं और सबको या तो माफ़ करते चलते हैं या माफ़ भी नहीं करते हैं तो अवॉइड कर देते हैं। आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो ओके, या अवॉइड भी नहीं करते हैं तो एक्शन नहीं ले पाते हैं प्रॉपर, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसे 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 लोगों के संग में रहिए जो आपके विवेक, जो आपको ईश्वर के करीब लेकर जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी विजडम इंक्रीज होगी, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी सोल ग्रोथ होगी। ओके, यहाँ पे आपकी सोल जो है वो ग्रोथ चाहती है, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती है, नाम जप करना चाहती है, वो ऐस भक्ति चाहती है आपकी सोल इस वक्त। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसी सोल्स से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आपके अंदर जो सारे दोष हैं, जो सारे नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, जो इश्यूज़ हैं वो हील होंगे। अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो यहाँ पे आपको आपको भी यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपको ईश्वर से, यूनिवर्स से कनेक्ट करवाए। ओके, आपको ऐसे अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के साथ लगाना है, ना कि ऐसे लोगों के साथ जो आपको यहाँ पे गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, मेन जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स। विलपत नृपहि भयो बिनु सारा, बीना बेनु शंख ध्वनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागे सायक। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड के थ्रू, इस चौपाई के थ्रू आपको ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे, जो कुछ ऐसा आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, किसी विश का, किसी पर्सन का, तो वो बहुत जल्दी यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। वो विश आपकी बहुत जल्दी फुलफ़िल होने वाली है और यहाँ पे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है ना, खुशियाँ आने वाली है। कुछ ऐसा आप अचीव करेंगे जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे। ओके, और कुछ ऐसा आपके जीवन में कुछ खुशी आपके ईश्वर लेकर आ रहे हैं, जो आपके जीवन के में एक बहुत हैप्पीनेस लेकर आएगी। ओके, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है जो बहुत आपके जीवन में हैप्पीनेस लेकर आएगी, है ना। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे, जो एक ऐसी ऐसी विश थी ना आपके मन में, ये दबी हुई कोई विश थी जो आप चाहते थे कि आप भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो कुछ ऐसी इच्छा है जो आपकी बहुत जल्दी ईश्वर पूरी करने वाले हैं। ओके,
वाह, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है ना, वो यहाँ पे बहुत ही प्योर डिवाइन सोल से, बहुत डिविनिटी आप में कूट कूट कर भरी है, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पर हैं, आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं। और भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता है ना आप, लेकिन फिर भी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को, आप अपने मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस करते हुए, एक तालमेल बनाते हुए आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं ना, ईश्वर से कनेक्शन आपने बना के रखा हुआ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप अपनी निष्ठा, अपनी जो ईश्वर के प्रति निष्ठा है, विश्वास है, वो बनाए रखे हैं। और इसी वजह से ईश्वर आपकी इस निष्ठा को बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और जब मैंने ऐसे कहा है तो व्यूअर्स 555 देखा है मैंने यूनिवर्स, ईश्वर की तरफ से ये कंफर्मेशन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो आपकी निष्ठा जो है ना, आपकी जो भक्ति है वो बहुत वंदनीय है, ऐसा ईश्वर कहना चाहते हैं। और आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप इतने कठिन परिस्थितियां आने पर भी आप इस तरीके से, इतनी शिद्दत से जो लगे हुए हैं ना, ईश्वर उसके लिए आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आपके लिए आज। ओके व्यूअर्स, नेक्स्ट स्लिप देखिए, नेक्स्ट दोहा आया है। और सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है 14 नंबर, इसका जो टोटल होता है 5 नंबर है। तो कुछ नई शुरुआत होगी। ओके, कुछ ऐसी न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है बहुत जल्दी ही। ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत करने वाले हैं। दोहा देखते हैं यहाँ पे, प्रिय लाग ही अति सब ही मम, सॉरी, प्रिय लाग ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारों की करई को बरिय मलम प्रसंग। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप जब नाम जप कर रहे हैं ना, जो आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, और अपना ईश्वर से कनेक्शन बना रहे हैं, ईश्वर से रिश्ता आपने बनाया है, इतना प्यारा रिश्ता आप बना पा रहे हैं या आप बहुत जल्दी बनाएंगे। ओके, उससे क्या हो रहा है ना कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, आपकी लाइफ में आपका जो है नेम फेम बढ़ रहा है, आपका लोग पहचान रहे हैं कि आप कितनी डिवाइन सोल है, कितनी प्योर सोल हैं। जो लोग आपको पहले अवॉइड करते थे ना, आपकी बातों को अनसुना किया करते थे, या फिर आपकी एडवाइस को नहीं सुनते थे, आपकी सजेशंस को नहीं सुनते थे, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता था। तो जब आप इस तरीके से भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं ना, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जप का यही प्रभाव होता है ना व्यूअर्स। आप नाम जप करने के लिए आपको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाम जप से बड़ा कोई विद्या नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नाम जप से प्राप्त नहीं की जा सके। लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना होता है, थोड़ा धैर्य रखना होता है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टीडी। तो वो जो एक रैबिट और खरगोश वाली जो है ना स्टोरी, बस वही चीज़ है यहाँ पे, वही वाली बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जो ग्रोथ, जो सक्सेस यहाँ पे मिलती है ना, वो स्टेबल होती है। किसी भी शॉर्टकट को अपना के जो सक्सेस मिलती है ना, वो लंबे समय तक नहीं टिकती है ना। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, आप किसी भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हो व्यूअर्स, आप अपने कनेक्शन में भी देख रहे हो, किसी पर्सन के लिए भी देख रहे हो, तो वहाँ आप अगर कोई शॉर्टकट अपनाते हैं, स्पेल वर्क यूज़ करते हैं, या किसी भी तरीके से ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, वो काम करते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए ही काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद पर काम करना ही होता है। एट लास्ट आप जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये जर्नी ऐसी है, जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे ना, तो आपके काउंटर पार्ट आप तक नहीं आ पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने इश्यूज़ को हील कीजिए। आपको नहीं समझ में आता है तो यूनिवर्स से, डिवाइन से मेडिटेशन के दौरान उनसे बातें कीजिए, उनसे कनेक्शन बनाइए। इसलिए आपको कहा जाता है कि यूनिवर्स से, ईश्वर से कनेक्शन बनाइए, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज़ हो जाए कि आपको अंदर से ही आपको गाइडेंस मिल सके, है ना। इसीलिए आपको बार बार नाम जप करने के लिए यूनिवर्स गाइड करते हैं हर रीडिंग में।
तो यही आप जब कर रहे हैं ना, और ये जब नाम जप कर रहे हैं, तो आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच रहे हैं ना कि आप सबके फेवरेट बन जाएंगे। इस तरीके के आप एनर्जी में आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। यहाँ पे बहुत 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 अच्छी, बहुत प्यारी एनर्जी है कि आप इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। वाओ! जो भी व्यूअर्स इस तरीके से नाम जप कर रहे हैं ना पूरे डिवोशन के साथ, तो बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बधाई हो कि आपकी भक्ति जो है वो व्यर्थ नहीं जा रही। आपका नाम जप जो है ना व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। ओके, आप लिख के ले लीजिए, जो आप भक्ति कर रहे हैं ना व्यूअर्स, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर भक्ति के मार्ग पे चलने वाले अपने भक्त को कभी भी झुकने नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है भक्ति के मार्ग पे चलना आसान नहीं है ना। उन्हें पता है, उन्हें ईश्वर तो सब जानते हैं, उन्हीं ने ही रचा है ना ये सब। तो उन्हें पता है कि आप किस पेन से गुजर रहे हैं, कितने सेक्रीफाइस आपने किए हैं, तो वो कभी व्यर्थ आपके जाने नहीं देंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, और मैंने अभी 11-11 देखा है जब मैंने ऐसे कहा है, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स। नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स। मज्जन फल पखेऊ तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला, हरे हे तु हरि 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 को, किए भूषण ती को। तो यहाँ पे देखिए अगेन यही आया है कि ये देखिए ये एन ओ माय गॉड, ये वाली जो चौपाई है ना, इसमें ये वो वाली चौपाई है जब पार्वती जी जब बहुत ज़्यादा तपस्या करती हैं शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने शिव को प्राप्त करने, और जब शिव जी प्रसन्न होकर के उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लेते हैं। ओके, उन्हें अपना भूत, देखिए इसमें एनर्जी भी यही है, पतिव्रता धर्म में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, मतलब उन्होंने अपना अर्धांगिनी बना लिया। श्री शिव जी ने पार्वती माँ को अपना लिया। इस तरीके की ये एनर्जी है कि आप के पर्सन यहाँ पे अवेकन हो रहे हैं या बहुत जल्दी अवेकन हो जाएंगे, है ना। ये सबके लिए नहीं होगा, जो मिड ऑफ द जर्नी में उनके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है, और जो व्यूअर्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में और अवेकनिंग और अपनी जर्नी के कंप्लीशन में है, उनके पर्सन यहाँ पे पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं। ओके, उन्हें इस जर्नी का पूरी तरीके से रियलाइजेशन हो चुका है, हर सच्चाई उनके सामने आ चुकी है इस जर्नी के बारे में। हो सकता है इस वक्त आपको 3D में उन्होंने कुछ नहीं कहा हो, है ना। ये सब एनर्जेटिकली लेकिन बहुत अच्छे से हो रहा है आपके पर्सन के साथ में, और बहुत जल्दी ये 3D में भी होगा। लेकिन आपको उसके लिए अपने ऊपर भी काम करना होगा, अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने इश्यूज़ को हील करना होगा। ओके, अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा, अपनी को डिपेंडेंसी को दूर करना होगा। ओके, ये आपको सबसे पहले करना होगा। और यहाँ पे और गाइडेंस आपको ये दी जा रही है इस स्लिप के थ्रू, कि आपको भी जिस तरीके से इतनी तपस्या तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके जीवन में इतने सेक्रीफाइस, इतना स्ट्रगल होता ही है ना। तो जो स्ट्रगल आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं ना, उसके वो तो आपने कर ही रहे हैं, जो एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ में आप नाम जप भी करना शुरू कीजिए। ओके, नाम जप करना शुरू कीजिए, और उसके प्रभाव से, और नाम जप आप इस इंटेंशन से कीजिए कि आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो पाए बिना किसी ऑब्स्टिकल के, बिना किसी बाधा के। ओके, आप इस इंटेंशन से कीजिए कि आपके पर्सन की अवेकनिंग बिना किसी ऑब्स्टिकल के कंप्लीट हो पाए। इस तरीके से आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं इस इंटेंशन से, जितना ज़्यादा हो सके, है ना। या फिर आप बजरंग बाण की जो चौपाई मैं कम्युनिटी में डालती हूँ उसकी आप माला कर सकते हैं, उसका आप नाम जप कर सकते हैं इस इंटेंशन से कि आपके पर्सन की अवेकनिंग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं ख़त्म हो जाए, और बिना किसी रुकावट के आपके पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीट हो सके, है ना। अवेकनिंग कंप्लीट होती है तो मतलब आपका रीयूनियन होता है। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्लिप आई है, देखिए आज फिर से ये वाली स्लिप आई है। आए ब्याहे राम घरु जब ते, बसई अनंत अवध सब, ब्याहे राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते, ते प्रभु विवाह जस भयो छाऊ,
सकहि न बरनि गिरा अहि नाऊ। देखिए ये वाली स्लिप में जब श्री राम जी विवाह करके, सीता माँ से विवाह करके जब वापस आते हैं तो जो उत्साह, जो आनंद उनके यहाँ अयोध्या में होता है, आसपास चारों तरफ जो खुशियाँ होती हैं, जो सेलिब्रेशन होता है ना, वही सेलिब्रेशन यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, क्योंकि फर्स्ट स्लिप से भी यही मैसेज आया था कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है, और लास्ट स्लिप जो है उससे भी यही मैसेज आया है, और ये यूनियन का मैसेज है ना। श्री रामचंद्र जी विवाह करके सीता माता को लेकर आ गए हैं, इसका मतलब आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। यूनियन आपका बहुत नज़दीक है। ईश्वर की कृपा से आपके ईश्वर, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उनके आशीर्वाद से आप बहुत जल्दी रीयूनाइट होंगे और आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आप ट्रू लवर्स हैं, आपको अपने कनेक्शन पर पूरा विश्वास है, अपने पर्सन पर पूरा विश्वास है, और यहाँ तो आप ईश्वर आपका यूनियन ज़रूर करवाएंगे। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल पाथ पर है, वो भी अपने जर्नी के जिस भी फेज़ में, उसके अकॉर्डिंग आपका रीयूनियन होगा। कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे मिनी यूनियन भी हो सकता है, अगर मिड ऑफ द जर्नी में है यहाँ पे आप। ओके, तो आप इस तरीके से मिनी यूनियन बीच में होता है, जो एक फर्स्ट सेपरेशन के बाद जो एक यूनियन होता है उसे मिनी यूनियन कहते हैं, जिसमें कि डिवाइन काउंटर पार्ट जो होते हैं वो पूरी तरीके से अवेकन तो नहीं होते हैं, बट उन्हें हल्का हल्का सा फील होने लगता है कि हाँ ये कुछ है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, नॉर्मल कनेक्शन जैसा नहीं है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है ना। उस तरीके की एनर्जी में आ जाते हैं वो। और बाकी आप यूट्यूब पर वीडियोस में देख सकते हैं व्यूअर्स की, और आप जानना चाहते हैं इस जर्नी के बारे में तो बहुत सारे कंटेंट आपको ज़रूर मिल जाएगा आपको यहाँ पे ना। तो ये व्यूअर्स, ये थी आज आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की। मुझे एक स्लिप और लेने के लिए गाइडेंस मिल रहा है, इंट्यूशन आ रहा है, तो देखते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आपको। यूनियन डेफिनेटली होने वाला है व्यूअर्स, है ना। यहाँ पे व्यूअर्स है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है नाम जप ये या फिर है ना जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं ना, वो सिर्फ यूनियन के पर्पस से डाल रहे हैं, इसलिए उनका यूनियन जो है ना वो डिले हो रहा है। ओके, ये जस्ट मुझे अभी इंट्यूशन आया है, तो मुझे नहीं पता ये किन के लिए मैसेज है व्यूअर्स, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप यूनियन के इंटेंशन से कोई भी कर्म मत कीजिए। आप कोई भी पूजा पाठ, नाम जप, भक्ति, इनर वर्क भी अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो इस इंटेंशन से मत कीजिए कि आपका यूनियन हो जाए आपके काउंटर पार्ट से, है ना। आप ये इस पर्पस से कीजिए कि आपका बिगर पर्पस क्या है, आपका हायर पर्पस क्या है, ईश्वर से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट होना। यूनियन, आपका यूनियन पहले डिवाइन से होना है। ओके, अगर आप सिर्फ अपने पर्सन से यूनियन के इंटेंशन से कोई भी कर्म करते हैं तो वो डिले हो जाएगा, और यही कारण है कि आपका डिले हो रहा है। आपको यूनियन के पर्पस से नहीं करना है, आपको अपनी ग्रोथ करनी है, यूनियन आपको डिवाइन से करना है। ओके व्यूअर्स, मुझे नहीं पता, जिसके लिए भी मैसेज होगा ईश्वर ज़रूर उस तक पहुंचाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलन कछउ संदेहु। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है, सत्य का सूर्य उदय ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आप जो भी अपना भक्ति का मार्ग फॉलो कर रहे हैं ना, वो सत्य का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है ना, सत्कर्म का मार्ग है, यहाँ पे एक डिविनिटी का मार्ग है। यहाँ पे जो जिस पर परेशानियाँ थोड़ी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, टेस्ट भी लिए जाते हैं, आपके कमिटमेंट के टेस्ट लिए जाते हैं कि आप किस हद तक आप ईश्वर के प्रति कमिटेड हैं, ये सब टेस्ट आपके लिए जाते हैं। लेकिन अंत में जीत आप ही की होगी, अंत में जीत भक्ति की ही होगी, अंत में जीत ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले की ही होगी। एक भक्त की जीत हमेशा निश्चित होती है, ये आप समझ के रखिए, है ना व्यूअर्स। तो ये थी आज आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसे लगी। लेकिन प्लीज़ कोई भी आप काम करते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को साथ रख के कीजिए और ईश्वर को सरेंडर करके कीजिए और ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए उसे ना। यूनियन के लिए भी अगर आप करते हैं तो ऐसा मत करिए। ये गाइडेंस आपको स्ट्रिक्टली है, ये किसी के लिए बहुत वार्निंग की तरह हो सकती है कि आपको यूनियन को ध्यान में रखकर कुछ नहीं करना है ना। यूनियन आपका होगा, यूनियन अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है ना, आपने ईश्वर की डेस्टाइंड है, ईश्वर के द्वारा डेस्टाइंड है, तो यूनियन आपका होना ही होना है। ओके, और ये वीडियो आप तक आया है, ईश्वर का संदेश आपका आया है, तो यूनियन डेफिनेटली होना है आपका ना। इस लाइफ टाइम में यूनियन होगा, लेकिन उसके लिए आपको डेस्परेट नहीं होना है। पहले आपको खुद पर काम करना है, अपने ऊपर काम कीजिए आप। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 555 देखा है व्यूअर्स। ओके, तो ये ईश्वर आपको खुद कहना चाहते हैं, खुद पर फोकस कीजिए, खुद पर काम कीजिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, है ना। ओके व्यूअर्स, तो ये थे आज के आपके लिए ईश्वर के गाइडेंस मैसेजेस। आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस हैं और फॉलो कीजिए। गाइडेंस जो दी जाती है ना रीडिंग के दौरान, वो सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं है, आपको उसको फॉलो करना होता है। फॉलो भी कीजिए अपनी लाइफ में, उसे अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और आगे ज़रूर बढ़ेंगे आप, अपनी सक्सेस ज़रूर देखेंगे, है ना। जिस भी एरिया में आप चाहते हैं ग्रोथ, वो एरिया, उस क्षेत्र में आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। ओके, आपको ईश्वर का आशीर्वाद है, ऐसा ज़रूर होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।